नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज अपन डिस्कस करेंगे सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग में क्या डिफरेंस है। ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है जिसमें फ्रेश कंक्रीट में कई बार अपने को सेग्रीगेशन देखने को मिलता है, कई बार ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इनमें आज अपन डिफरेंस देखेंगे, क्या इनमें अंतर है और ये जो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग जो होती है उनके पीछे क्या कारण है और उनको कम करने के क्या उपाय हैं। यानी सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग किन कारण से होती है कंक्रीट में और उनको अपन कम कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड देम एंड व्हाट आर फैक्टर्स विच कैन मिनिमाइज देम। यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स है या किन चीज़ों का अपन ध्यान रखें जिससे कि सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग कंक्रीट में कम हो जाए। क्योंकि सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग होने से कंक्रीट की वर्केबिलिटी में फर्क पड़ता है और उसकी जो हार्डेंड स्टेट होती है कंक्रीट की, उस टाइम पे उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में भी फर्क पड़ता है। तो अपन चाहते हैं सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग कम से कम हो, तो पहले अपने को ये समझना जरूरी है कि सेग्रीगेशन होता क्या है, ब्लीडिंग होता क्या है, किन कारण से कंक्रीट में सेग्रीगेशन होता है और किन किन कारणों से ब्लीडिंग होती है। फिर अपन उन कारणों पे ध्यान देके जब उन पर काम करेंगे, उनको रिमूव कर देंगे, तो अपने सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन की सेग्रीगेशन क्या होता है। सेग्रीगेशन जो है वो सिंपल अपन बात करें तो कंक्रीट जो है वो कई प्रकार के इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी हुई होती है, कई प्रकार के उसमें काम में लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर। ये चार जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है कंक्रीट के। उसके बाद में और बहुत सारे इंग्रेडिएंट अपन यूज कर सकते हैं जिसको अपन कहते हैं मिनरल एडमिक्सचर एंड केमिकल एडमिक्सचर्स। यानी मिनरल एडमिक्सचर और केमिकल एडमिक्सचर्स, अगर अपने को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी चाहिए कंक्रीट के अंदर, चाहे वो फ्रेश स्टेट में हो चाहे हार्डन स्टेट में हो। फ्रेश स्टेट का मतलब जब कंक्रीट प्लास्टिक स्टेट में हो, यानी जब अपन ने उसको कंक्रीट को बनाया है, फाइनल सेटिंग टाइम से पहले की बात करें अपन, तो वो फ्रेश स्टेट है बिल्कुल कंक्रीट की। और हार्डन स्टेट का मतलब जब कंक्रीट पूरी हार्ड हो जाती है, अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेती है, उसके बाद की प्रॉपर्टी। तो यदि अपने को किसी भी, चाहे फ्रेश स्टेट हो चाहे हार्डन स्टेट हो, किसी भी स्टेट में अगर अपने को कंक्रीट की प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट करना है तो अपन कुछ एडमिक्सचर्स ऐड करते हैं। वो एडमिक्सचर्स या तो मिनरल एडमिक्सचर्स होते हैं या केमिकल एडमिक्सचर्स होते हैं। तो अपन यहाँ बात करें, अगर अपन कंक्रीट के मेन जो 4 इंग्रेडिएंट्स है वो कौन कौन से हैं, 4 जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स है, जैसे कि सबसे पहले सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि ये जो अपने मटेरियल्स है जो जो मिलके कंक्रीट बना रहे हैं उनका अलग अलग हो जाना। कई बार अपन ऐसे भी कहते हैं कि कोर्स एग्रीगेट है वो अलग हो जाना। तो ये कहलाता है सेग्रीगेशन। यानी सेग्रीगेशन इज द सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स इन कंक्रीट। यानी कंक्रीट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स है, जिसमें कि सीमेंट, सैंड, फाइन एग्रीगेट जिसको सैंड बोलते हैं अपन, और कोर्स एग्रीगेट और वाटर, ये अलग अलग हो जाना, यही कहलाता है अपना सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन के टाइप क्या क्या है, जो मटेरियल है वो अलग अलग टाइप के जब सेपरेट हो रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग इनके टाइप है। जैसे फर्स्ट टाइप, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द कंक्रीट मिक्सेज। यानी कंक्रीट मिक्स से कोर्स एग्रीगेट का सेपरेट हो जाना। कोर्स एग्रीगेट जो बड़े बड़े एग्रीगेट होते हैं जिसको अपन ग्रिट या गिट्टी बोलते हैं, वो अलग हो जाना। दूसरा क्या होगा, सीमेंट पेस्ट अलग हो जाना। सीमेंट पेस्ट में क्या आ जाएगा, सीमेंट आ जाएगा, उसके साथ जो वाटर मिक्स है वो भी, यानी CSH जेल भी आ जाएगा, और साथ में उसके फाइन एग्रीगेट यानी सैंड भी हो सकती है। तो ये जो सीमेंट, सैंड और वाटर, इनका जो मिक्स बनेगा वो कहलाएगा सीमेंट पेस्ट। यहाँ मैं आपको बता दूं एक डिफरेंस और, सीमेंट पेस्ट और एक CSH जेल, इसमें क्या डिफरेंस होता है। सीमेंट पेस्ट जो है उसमें सीमेंट, वाटर और फाइन एग्रीगेट ये तीनों हो सकते हैं, जबकि CSH जेल जो होता है वो होता है कि सीमेंट जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो उससे एक कंपाउंड बनता है, एक सिमेंटेनियस कंपाउंड बनता है जिसको बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, और जिसमें सीमेंट और वाटर बस दो ही चीजें, तीसरा उसमें कुछ नहीं होगा, उसे कहते हैं सिमेंटेनियस जेल या CSH जेल। तो यहाँ सीमेंट पेस्ट का सेपरेट हो जाना मतलब सीमेंट, सैंड और वाटर इनका जो मिक्स होता है उसका सेपरेट हो जाना, या फिर वाटर का सेपरेट हो जाना, जिसे अपन कहते हैं ब्लीडिंग इन कंक्रीट। तो यहाँ एक चीज आपको ये समझ में आई होगी कि जो ब्लीडिंग है वो सेग्रीगेशन का ही एक पार्ट है। तो ये मेन 3 टाइप
और अपन ने डेफिनेशन देखी। अब अपन देखते हैं ब्लीडिंग क्या होती है कंक्रीट के अंदर। इस ब्लीडिंग को कई बार अपन वाटर गेन भी बोलते हैं। यानी वाटर गेन तो सिंपल मीनिंग है कि वाटर का सेपरेट आउट हो जाना, वो वाटर का अलग हो जाना, पानी का कंक्रीट मिक्स से अलग हो जाना, वही कहलाता है ब्लीडिंग। तो यहां मैंने लिखा है सेकंड पॉइंट जो अपने देख रहे हैं ब्लीडिंग में, ब्लीडिंग इज ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन इन विच सम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द कंक्रीट कम्स आउट टू द सरफेस ऑफ कंक्रीट ड्यू टू लोवेस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी अमंगस्ट ऑल इंग्रेडिएंट्स। यानी जितने भी इंग्रेडिएंट्स कंक्रीट में अपन ने मिलाए हैं, वाटर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट, इनमें से सबसे कम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो वाटर की होती है, पानी की होती है, और इसी कारण से पानी जो है वो ऊपर आ जाता है, सरफेस पे ऊपर आ जाता है। बाकी जो चीजें हैं वो ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होने के कारण, अपेक्षित घनत्व ज्यादा होने के कारण वो नीचे सेटल हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, और पानी जो है वो कंक्रीट की सतह पे आ जाता है, और उसे ही अपन कहते हैं ब्लीडिंग। और ये एक तरह से सेपरेशन है, वाटर का सेपरेशन है, इसीलिए अपन इसको कह सकते हैं कि ये सेग्रीगेशन का ही एक पर्टिकुलर फॉर्म है, एक पर्टिकुलर उसी का एक भाग है, उसी का रूप है, जिसमें पानी सिर्फ सरफेस पे आता है, उसे अपन कहते हैं ब्लीडिंग। ये तो अपन ने देखा दोनों में क्या डिफरेंस है। ये दोनों मेनली जो है वेट मिक्स में आते हैं कंक्रीट के। अब अपन इनके देखते हैं डायग्राम। ये जो दो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, फर्स्ट जो 2 डायग्राम्स है, ये दोनों डायग्राम सेग्रीगेशन के हैं। देखो यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट सेपरेट हो गए, इसमें भी कोर्स एग्रीगेट जो है वो सेपरेट हो गए, बाकी जो मिक्स है वो नीचे, ये कोर्स एग्रीगेट सेपरेट हो गए, इसे कहते हैं सेग्रीगेशन। इसी तरीके से अपन डायग्राम देख सकते हैं ब्लीडिंग के। ब्लीडिंग के ये डायग्राम जिसमें देखो ये वाटर ऊपर दिख रहा है, सरफेस के ऊपर अपने को वाटर दिख रहा है, ये ब्लीडिंग के कारण। इसी तरीके से यहाँ ये जो किया हुआ है शटरिंग, इसके अंदर जो पानी है ऊपर देखो पानी दिख रहा है, ये क्यूरिंग नहीं की हुई है, ये ज्यादा उसकी सरफेस को फिनिश करने के कारण ये वाटर है वो ऊपर आ गया है, इसे अपन कहते हैं ब्लीडिंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा वीडियो है, आप इसको पूरा जरूर देखें जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल जो डेफिनेशन है वो तो सबको पता है, लेकिन उसके क्या कारण है और कैसे ब्लीडिंग को और सेग्रीगेशन को रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो एक तो कोज, किसी भी प्रॉब्लम का क्या कोज है, क्या कारण है उसका, और उसको फिर प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, यानी ठीक कैसे कर सकते हैं, या उस प्रॉब्लम को कम कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 2 स्लाइड में अपन यही देखेंगे कि उसके क्या कारण है और उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे जो रीजन लिखा है, मेन जो प्राइमरी कारण होता है सेग्रीगेशन का, जो प्राइमरी कोज है, जो मुख्य कारण है, वो होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इंग्रेडिएंट्स की वो अलग अलग होती है, उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 होती है, और कोर्स एग्रीगेट की और सैंड एग्रीगेट की जो फाइन एग्रीगेट है सैंड, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली 2.6 से 2.7 होती है, और जो वाटर अपन काम में लेते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है। तो इन तीनों में स्पेसिफिक ग्रेविटी में काफी डिफरेंस है, तो उनके कारण से वो सेटल हो सकते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। तो मेन कारण जो सेग्रीगेशन का है वो क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछते हैं बहुत बार। नेक्स्ट है पुअरली प्रोपोर्शनल मिक्स विच सफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट देयर टू बाइंड द एग्रीगेट। यानी अगर मिक्स को अपन ने प्रॉपर नहीं किया है, अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन मिक्स में नहीं लिया है, यानी जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का जो प्रॉपर रेशियो लेना था वो नहीं लिया है, तो उसके कारण से भी कंक्रीट में जो एग्रीगेट को बाइंड करने के लिए पूरा पेस्ट नहीं बनेगा, और जब पूरा पेस्ट नहीं बनेगा तो कोर्स एग्रीगेट सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है, अगर अपन कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट लंबी डिस्टेंस से करते हैं और वाइब्रेशंस होता है उस साथ में जब ट्रांसपोर्ट होता है उस समय, तो उसके कारण से भी सेग्रीगेशन अपना होता है। और लास्ट पॉइंट जो है, ड्रॉपिंग कंक्रीट फ्रॉम मोर देन 1 मीटर। जब भी कंक्रीट को अपन 1 मीटर की ज्यादा हाइट से अपन ड्रॉप करते हैं तो उस केस में सेग्रीगेशन होने की संभावना होती है। कोड भी कहता है IS 456 कि 1.5 मीटर से ज्यादा किसी भी कंडीशन में ड्रॉप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वहां 100% सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो ये अपन ने देखे कोज सेग्रीगेशन की। और एक वाइब्रेटिंग कंक्रीट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक अगर आप वाइब्रेट कर रहे हो, ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हो, तो भी उसमें सीमेंट पेस्ट अलग हो जाएगा। फिर अपन देख रहे हैं इधर जो कोज लिखे हैं ये ब्लीडिंग के कोज है। द प्राइमरी फैक्टर फॉर ब्लीडिंग इन कंक्रीट इज हाई डोज ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। यानी अगर अपन ने वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा रख दिया तो उस कारण से अपनी ब्लीडिंग होगी। पानी ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा पानी होगा तो वो सरफेस पे आएगा ही आएगा, और उस कारण से अपनी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर है कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, इसके कारण से पानी जो है वो ऊपर
आ जाएगा। और इम्प्रॉपर प्रोपोर्शंस, यानी प्रोपोर्शंस अगर अपन ने सही नहीं लिया है तो भी अपने पास ब्लीडिंग होगी। लेस क्वांटिटी ऑफ फाइन्स, अगर फाइन्स की क्वांटिटी कम है यानी फाइन एग्रीगेट कम है कंपेरिजन टू कोर्स एग्रीगेट, रेशियो उनका प्रॉपर नहीं है, फाइन एग्रीगेट्स कम यूज किए हैं तो वाटर की कम रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी जो अपन वाटर ऐड कर रहे हैं वो वाटर एक्सेस रहेगा और जिसके कारण से ब्लीडिंग होगी। अब अपना जो इंपॉर्टेंट है, इतनी देर तक अपन ने देखे कि क्या प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स डिस्कस की। अब अपन देखेंगे कि उनको प्रॉब्लम को कम कैसे किया जा सकता है, यानी हाउ टू मिनिमाइज सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग इन कंक्रीट, यानी सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो ये जो पॉइंट है ये अपने दिखाते हैं कि सेग्रीगेशन को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज तो अगर इनके जो मिक्स होता है उसको अगर अपन प्रॉपर प्रपोर्शन कर दें, यानी उनका अनुपात अगर अपन ढंग से ले लें, कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट का अनुपात अगर ढंग से ले लें, सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट ये तीनों का मिक्स प्रॉपर हो, प्लस साथ में कोर्स और फाइन का मिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का जो मिक्स होता है वो भी, यानी फाइन टू कोर्स रेशियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो अगर प्रॉपर आपने मेंटेन कर लिया तो आपका सेग्रीगेशन बहुत ही कम होगा या नहीं भी होगा। सेकेंड पॉइंट है बाई पेलिकुलर हैंडलिंग, प्लेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, कॉम्पैक्टिंग एंड फिनिशिंग, यानी अगर अपन ने उसको कंक्रीट को हैंडल अच्छे से किया है, प्लेसिंग अच्छे से की है, उसकी ट्रांसपोर्टिंग अच्छे से किया है, उसको कॉम्पैक्ट अच्छे से किया है और अगर फिनिशिंग अच्छे से की है प्रॉपर, जितनी जरूरत है उतनी, ना तो ओवर कॉम्पैक्शन करता है ना ही आपको अंडर कॉम्पैक्शन रखना है। प्रॉपर कॉम्पैक्शन अगर कर दिया, हैंडलिंग अच्छे से की, ट्रांसपोर्टिंग अच्छे से की, उसको प्लेसिंग अच्छे से किया, आपने ज्यादा हाइट से ड्रॉप नहीं किया है तो सेग्रीगेशन नहीं होगा। फिर है बाई यूजिंग एयर एंटरिंग एजेंट्स, एडमिक्सचर्स एंड पोजालॉनिक मटेरियल्स इन द मिक्स, सेग्रीगेशन कंट्रोल टू सम एक्सटेंट, यानी अगर फिर भी अपने सेग्रीगेशन हो रहा है तो अपन उसमें एयर एंटरिंग एजेंट डाल सकते हैं। एयर एंटरिंग एजेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे बबल्स उसमें बनाते हैं। इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो पूरा बनाऊंगा आपके लिए कि एयर एंटरिंग एजेंट्स और ये जो होते हैं प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, इनका क्या काम है, क्या डिफरेंस इसमें होता है, वो अपन एक अलग से वीडियो में देखेंगे। तो अगर इनको भी अपन, यानी सिंपल अपन कहें अगर एडमिक्सचर्स ऐड कर दें तो भी अपन सेग्रीगेशन को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ब्लीडिंग है वो भी अगर अपन मिक्स को प्रॉपर प्रोपोर्शन जो है अनुपात सही लेंगे, यूनिफॉर्म बनाए, एक जैसा बनाएंगे, अगर अच्छे से मिक्सिंग करेंगे तो अपन ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं हो रही है तो अपन जो फाइनली डिवाइडेड पोजालोनिक मटेरियल्स है उनको ऐड करके भी ब्लीडिंग को कम अपन कर सकते हैं। और एयर एंटरिंग एजेंट जो सेग्रीगेशन में है लगभग सेम वही ब्लीडिंग में, यानी अगर एक को अगर अपन ढंग से ध्यान रख लेंगे तो दूसरा भी सही हो जाएगा। और सीमेंट है उसको भी अपन अगर फाइनर में ले जाएंगे तो भी अपना हो जाएगा। तो ये था आज का अपना टॉपिक, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग। आप वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और आपको बताऊंगा। वो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग उसको अच्छे से देख सकें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। और इसी तरीके से अगर आपको बहुत सारे टॉपिक्स चाहिए, जो जो टॉपिक आपको चाहिए जिसमें डिफरेंस आपको पता करना हो, उनके कोज पता करना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसी पे आपका नया जो नेक्स्ट वीडियो वो बनाऊं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसमें कि इफ्लोरेंस और लेक्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। जो अपन देखते हैं कई बार उनको एक ही मान लेते हैं, वो एक नहीं, दोनों अलग अलग है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।